दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक भाई का प्रश्न था कि क्या भाई जी हम बिना माला के जाप कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे करें, तथा हमारी बिना माला के जाप करने से उस जाप की गिनती कैसे होगी, वहीं उस जाप का फल हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इस तरह के प्रश्न उस भाई का था, और मैं समझता हूं कि मेरे बहुत से भाई बहनों का यह प्रश्न हो सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनना तथा अंत तक सुनने का प्रयास करना, क्योंकि मैं आज इन्हीं सब बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, यदि हमने जाप को कोई संकल्प लेके किया है, जैसे कि इस मंत्र की नित्य मैं 10 माला करूंगा, 20 माला करूंगा, 50 माला करूंगा, 100 माला करूंगा और 1 माला पूर्ण आहुति की भी करूंगा। यदि इस तरह का संकल्प लेकर के तुम कोई पूजा पाठ आराधना उपासना कर रही हो, तो माला आपके लिए अति आवश्यक हो जाती है। दूसरा, माला एक अट्रैक्शन धातु है, एक माध्यम है किसी शक्ति को अपने पास बुलाने का। अर्थात वह एक यंत्र है। जिस तरह पूजा व भक्ति में तंत्र मंत्र व यंत्र होता है, उसी तरह यह एक यंत्र है किसी भी शक्ति को मंत्र के द्वारा अपने पास बुलाने का। उदाहरण के लिए, सांप पकड़ने वाले सपेरे पर बीन एक यंत्र है। उस बीन से वह दूर बैठे उस सर्प को अपने पास बुला लेता है। जब वह सपेरा उस बीन को अपने मुंह से हवा डालकर एक धुन की तरह उसे एक मंत्र मुग्धमयी आवाज देता है ना, तो उसे सुनकर दूर बैठा सर्प दौड़ा चला आता है। वैसे ही माला पर जाप करने से जिस देवता को हम बुलाते हैं, वह दौड़ा चला आता है, क्योंकि हमने उस सपेरे के ही भांति उस माला को बीन बना रखा है और अपने मुंह से उस देवता का बार बार मंत्र बोलकर हम उसे निमंत्रण दे रहे होते हैं अपने पास आने का, और वह आएगा भी, ये 100% सत्य है। लेकिन उस सपेरे के भांति ही हमको भी उस बीन के समान माला की अविरल गति में खोना होगा। वह सपेरा जब उस बीन से उत्पन्न ध्वनि की गति पर ध्यान देने लग जाता है ना, तो उसे ये पता चल जाता है कि सर्प कहाँ बैठा है, कहाँ पर हलचल कर रहा है। उसी तरह दोस्तों, आपको भी माला की गति में खोना होगा। तुम्हें माला के मनके को अपने मन से चलाना होगा, ना कि हाथ से। आपको हाथ पर तो ध्यान देना ही नहीं है कि हाथ माला को फेर रहा है या नहीं। ये तो हमारी कर्म इंद्रियां हैं। हाथ हमारी कर्म इंद्रियों के तरह है, इनको अभ्यास की जरूरत होती है, ना कि इन पर ध्यान देने की। इनको तो हमारा मन और मस्तिष्क जब एक बार जैसा कमांड दे देता है, ये वैसा ही कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम रात में लाइट के स्विच को दबाते हैं अंधेरे में, तो हमारी उंगली अपने आप स्वतः उसी स्विच को दबाती है, जिससे कि हमारा बल्ब जलता है, क्योंकि यह सब एक अभ्यास की प्रक्रिया है। हमारा कर्म इंद्रियां अपने आप उस चीज के अभ्यस्त हो जाती हैं और उसी कार्य को वो बिना देखे कर देती हैं। किंतु जब तक हमें अभ्यास नहीं होता, तब तक हमें हमारे मन को समझाने के लिए इस तरह के यंत्रों की आवश्यकता होती है। हमें उसे देखने की और समझने की आवश्यकता होती है, किंतु अभ्यास के बाद यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, यदि तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में नए हो, कोई संकल्प लेकर के पूजा पाठ आराधना उपासना कर रहे हो, तो माला का होना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आपको अभ्यास के लिए उस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है।
किंतु यदि तुम बिना संकल्प के, बिना किसी कार्य सिद्धि के, मन में बिना कोई इच्छा लिए जाप कर रहे हो, तो तुम्हें माला पर जाप करने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे भी जाप कर सकते हो और उसका फल भी आपको माला के जाप से 100 गुना ज्यादा मिलेगा। और आप अपनी जप संख्या को भी काउंटिंग कर सकते हो। इसके लिए आप अपने हृदय की धड़कन को माध्यम बना सकते हो। आप जब जाप करें तब आप अपने हृदय की धड़कन को आधार बनाकर मंत्र जाप कर सकते हो और अतिशीघ्र शून्यता में खो सकते हो। बस इसके लिए आपको अपने सांसों पर नियंत्रण रखना होगा, धड़कन को समझना होगा, धड़कन पर अभ्यास करना होगा। और यही उस परमात्मा को अतिशीघ्र प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है, सबसे सुगम तरीका है, सबसे सरल तरीका है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसे ही ज्ञानपरक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।